ये हमारी बुक है मोरल साइंस, इसका चैप्टर 1 द वुडन पॉट्स। चैप्टर का नाम क्या है? द वुडन पॉट्स। ठीक है, यहाँ से देखिए रेस्पेक्ट एल्डर्स। यहाँ पे ये जो लाइन लिखी हुई है रेस्पेक्टिंग एल्डर्स इज़ आवर प्राइम ड्यूटी, यानी बड़ों का आदर करना, बड़ों की रेस्पेक्ट करना, ये हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी होती है। ठीक है, क्या होती है? बड़ों का हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी क्या है? बोलो। बड़ों की रिस्पेक्ट करना। वेरी गुड, बड़ों का रेस्पेक्ट करना। दे डू ए लॉट फॉर अस, यानी वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा करते हैं। हमारी मम्मा है, वो हमारे लिए खाना बनाती हैं, हमारे कपड़े वॉश करती हैं सुबह सुबह उठ के। ठीक है, हमारे लिए लंच बनाती हैं, कपड़े प्रेस करती हैं, और हमारे फादर हमारे पैसे जमा करते हैं, हमारे स्कूल में फीस सबमिट करते हैं। तो ये सब हमारे लिए कौन करता है? हमारे एल्डर्स यानी बड़े पेरेंट्स। तो हमें उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, वी शुड लव रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर देम। हमें उनकी रेस्पेक्ट भी करनी चाहिए और उनकी केयर भी करनी चाहिए। मतलब जैसे अगर उन्हें हमारी ज़रूरत है, कभी बीमार हो जाते हैं, तो उनका केयर मतलब हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। दे आर आवर वेल विशर्स, यानी वो हमारे शुभ चिंतक होते हैं। क्या होते हैं? हमारे शुभ चिंतक। दे हैव मेड सो मैनी सेक्रीफाइसेस फॉर अस, यानी उन्होंने हमारे लिए बहुत ज़्यादा बलिदान दिए हैं। नाउ इट्स आवर टर्न टू रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर देम। मतलब जब हम छोटे छोटे थे तो उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की, हमें बहुत ज़्यादा हमारे लिए सब कुछ किया। तो अभी हमारी बारी है, हमारा टर्न है कि हम उनकी रेस्पेक्ट करें और उनकी केयर करें। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत यहाँ तक? नो। रीड एंड एन्जॉय। अब इस चैप्टर को रीड करना है और एन्जॉय करना है। ठीक है, ये देखो क्या बताया इसमें। रीड एंड एन्जॉय। रीड माने पढ़ो, रीड माने पढ़ो, और एन्जॉय माने एन्जॉय करो। ठीक है, मजे करो। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन ए सिटी। एक समय की बात है, एक बूढ़ा आदमी एक शहर में रहता था। विद हिज सन, डॉटर इन लॉ एंड ग्रैंडसन। किस के साथ रहता था? अपने बेटे के साथ, अपनी बहू के साथ और अपने पोते के साथ। सन माने क्या होता है? बेटा। SON सन माने होता है बेटा। इस बुक को लिख लेना, इनके मीनिंग। ठीक, ये डॉटर इन लॉ माने क्या होती है? बहू। क्या होती है? बहू। और ग्रैंडसन कौन होते हैं? पोता। जैसे आपके पापा हो गए, आपकी मम्मी, आपके पापा को क्या हो गए? आपके सन हो गए आप। ठीक है, और आपकी मम्मा क्या हो गई? डॉटर इन लॉ। और आपका भाई ये सब क्या हो गए? ग्रैंडसन यानी पोता। ठीक, द ओल्ड मैन वाज वीक ड्यू टू हिज एज, यानी कि उसकी उम्र हो गई थी बहुत, अपनी उम्र के साथ साथ वो बहुत वीक माने क्या होता है? वीक माने होता है कमज़ोर। क्या होता है बेटा? कमज़ोर। तो यानी कि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही थी वो कमज़ोर भी हो गया था। कौन, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? ओल्ड मैन, जो बूढ़े आदमी था। ठीक है, ही could not see properly as his vision was weak। वो सही से देख भी नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें, जो उसकी देखने की क्षमता थी आंखों की, वो भी कमज़ोर हो गई थी। ठीक है, वीक माने क्या होता है? कमज़ोर। सन माने बेटा। डॉटर इन लॉ बहू। वेरी गुड। ग्रैंडसन पोता। ठीक है, हिज hands and
लेग्स legs ट्रेम्बल्ड trembled ड्यू टू due to वीकनेस, यानी उसके जो हाथ थे और उसकी जो टांगें थी। ट्रेम्बल माने क्या होता है? कांपना। ट्रेम्बल माने कांपना उसकी जो टांग थी और उसके जो हाथ पैर थे वो भी कांपने लगे। किसकी वजह से? कमजोरी की वजह से। वीकनेस माने कमजोरी। वीकनेस माने कमजोरी। कमजोरी की वजह से उसके हाथ पैर भी कांपने लगे थे। बोलो बेटा। One day all of them were having food at the dining table। एक दिन वो सब मिल करके डाइनिंग टेबल पर क्या कर रहे थे? खाना खा रहे थे। ठीक है, क्या कर रहे थे? डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खा रहे थे। द ओल्ड मैन was finding it difficult to pick food with his, यानी उनको खाना लेना भी बहुत मुश्किल हो रहा था अपने हाथ से। डिफ़िकल्ट माने क्या होता है? मुश्किल। डिफ़िकल्ट माने मुश्किल, यानी उन्हें खाना लेना भी अपने हाथ से बहुत मुश्किल हो रहा था। ठीक, चलो बताओ मुझे, सबसे पहले बताओ कि कौन ओल्ड मैन की सिटी में उसके साथ कौन कौन रहता था? उसकी बहू और उसका बेटा और उसका पोता। बेटा को इंग्लिश में कहते हैं सन, और बहू डॉटर इन लॉ, और पोते को ग्रैंडसन। ठीक है, और वो जो ओल्ड मैन था वो कैसा था? बहुत ज़्यादा वीक था, और वीक की वजह से वो क्या नहीं कर पाता था? वो कुछ भी ले नहीं पाता था। हाँ, और उसके जो टांग हाथ पैर थे वो भी चल नहीं काँप रहे थे। काँपने का मतलब क्या होता है? ट्रेम्बल्ड। ठीक, और एक दिन वो सब बैठ के खाना खा रहे थे, उसे खाना लेना भी बहुत मुश्किल हो गया था। ट्रेम्बलिंग हैंड्स, यानी जो उसके हाथ काँप रहे थे ना, काँपते हुए हाथों से वो खाना भी नहीं ले पा रहा था। ठीक है, द फूड फेल डाउन फ्रॉम हिज हैंड्स एंड द टेबल बिकम डर्टी। जब उसके हाथ काँप रहे थे और वो खाना भी नहीं ले पा रहा था, तो क्या हुआ? अचानक से उसके जो हाथ से खाना गिर गया। ठीक है, फेल डाउन माने नीचे गिर गया खाना उसके हाथ से। फ्रॉम हिज हैंड्स एंड टेबल बिकम डर्टी, और टेबल कैसी हो गई? डर्टी माने गंदी। डर्टी माने गंदी, तो टेबल कैसी हो गई? गंदी हो गई। सीइंग दिस द सन and his wife got angry and shouted at man। इसे सुनकर जो उसका सन यानी उसका जो बेटा था और उसकी जो वाइफ थी वो गॉट एंग्री माने क्या हो गए? नाराज हो गए। क्या हो गए? नाराज हो गए। और शाउटेड माने चिल्लाने लगे उस आदमी पे। किस पे चिल्लाने लगे? ओल्ड मैन पे। क्यों चिल्लाने लगे? क्योंकि उसने टेबल पे उससे खाना गिर गया था। और टेबल कैसी हो गई थी? डर्टी हो गई थी। वेरी गुड। देखो, फ्रॉम दैट डे onwards the old man was given a separated table। उस दिन के बाद से जो वो ओल्ड मैन था उसको एक सेपरेटेड माने अलग से टेबल देने लगे वो लोग। उन्होंने क्या किया? उसके सन और उसकी बहू ने कि वो उसको एक अलग टेबल देने लगे खाना खाने के लिए। ही was given food in wooden bowls। अब उसे खाना किस में मिलने लगा? लकड़ी के कटोरे, यानी लकड़ी का जो कटोरा था या लकड़ी के जो बर्तन थे उनमें उसे खाना मिलने लगा। बाउल माने क्या होता है? कटोरा जिसमें आप खाना खाते हो। When the other family members ate food together he was given food alone। जब बाकी के जो फैमिली मेम्बर्स थे जब वो खाना खाते थे साथ बैठ कर के, और वो जो ओल्ड मैन था वो अकेले खाना बैठकर खाता था अपनी सेपरेटेड टेबल पर, वो भी किसमें? वुडन के बाउल में, वुडन के लकड़ी के बर्तन में। ही वाज वेरी सैड एंड used to cry when
when he was alone, यानी वह बहुत दुखी हुआ, वह बहुत दुखी हुआ। क्यों हुआ? देखो, और रोने लगा। क्राई माने रोने लगा, क्योंकि वो बहुत अकेला था। he felt insulted, यानी उसको अपनी बेइज्जती महसूस होने लगी। his grandson was observing everything and was sad for his grandfather, जो उसका ग्रैंडसन था, यानी उसका जो ग्रैंडसन माना, अभी मैंने आपको बताया था। तो क्या होता है ग्रैंडसन माने? पोता। वो उसे देख करके जब बहुत ज़्यादा दुखी हुआ और उसे देखकर अपने जो ग्रैंडफादर थे उसे देखकर बहुत दुखी होने लगा। he decided to teach his parents a lesson। अब उन्होंने क्या सोचा कि वो अपने उस लड़के ने क्या सोचा, ग्रैंडसन ने, कि वो अपने माता पिता को एक पाठ पढ़ाएगा, यानी सीख देगा। ठीक है, कि वो अपने पिता के साथ ऐसा क्यों कर रहे थे। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या पढ़ा हमने अभी तक? एक ओल्ड मैन था, वो कहाँ पे रहता था? सिटी में। उसके पास कौन कौन थे? ग्रैंडसन, सन, डॉटर इन लॉ। वो कैसा था ओल्ड मैन? वीक था, और वीक की वजह से वो क्या नहीं कर पाता था? खाना भी नहीं खा पाता था, और उसके हाथ भी। और एक दिन उससे क्या हो गया फिर? एक दिन वो खाना ले रहा था, हाँ, उसके हाथ से खाना गिर गया। तो उसके सन और डॉटर इन लॉ ने क्या किया? और अलग से टेबल एंड चेयर बनवा दी। ठीक है, और खाना किस में देने लगे? कैसे बर्तन थे वो? लकड़ी का वुडन बाउल, यानी लकड़ी के। वेरी गुड। वन डे he was sitting with a piece of wood, some nails and a hammer. His parents came here and, यानी एक दिन वो क्या कर रहा था? वो बैठा हुआ था लकड़ी के एक टुकड़े के साथ। ठीक है, और कुछ वहाँ पे नेल्स थे, कुछ हैमर था, यानी जो खाने के होते हैं, जिनसे खाना खाते हैं, लकड़ी के जो जैसे स्पून वगैरह होती हैं, वो सब थे। उसके पेरेंट्स वहाँ पे आए। केम देयर एंड आस्क्ड हिम व्हाट आर यू डूइंग। अब ये किसकी बात हो रही है? उसी लड़के की। उसका जो ग्रैंडसन था वो भी लकड़ी के बर्तन के को लेकर बैठा था, और अपने कुछ नेल्स और हैमर भी ले रखे थे उसने। ठीक है, अब यानी वो खाने की जो जैसे चम्मच वगैरह होती हैं। हिज पेरेंट्स केम देयर एंड आस्क्ड हिम व्हाट आर यू डूइंग, यानी तुम क्या कर रहे हो। उसके पेरेंट्स वहाँ पे आए और उन्होंने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। किससे पूछा? जो ग्रैंडसन था। ठीक है, he said I am making utensils for both of you to have food। उसने कहा कि मैं तुम दोनों के लिए तुम्हारे दोनों के खाने के लिए लकड़ी के बर्तन बना रहा हूँ। यूटेंसिल्स माने बर्तन। ठीक। ऑन हियरिंग दिस his parents were shocked। ये सुनकर उसके जो पेरेंट्स थे वो शॉक हो गए, यानी चौंक गए एकदम। his father asked but my son। उसके पापा ने पूछा, लेकिन बेटा क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो? because when you grow old, यानी जब तुम बड़े हो जाओगे, I will give you food in these utensils as you do with grandpa। उसने कहा कि जैसे तुम जो दादाजी हैं, जैसे तुम उन्हें खाना दे रहे हो लकड़ी के बर्तनों में, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तब मैं तुम्हें, बूढ़े हो जाओगे जब तुम, तब मैं भी तुम्हें लकड़ी के बर्तन में ही खाना दूंगा। ऐसा कौन कह रहा है? ग्रैंडसन कह रहा है। किससे कह रहा है? देखो आगे क्या कह रहा है, बोलो। हिज पेरेंट्स understood
understood what what their their son son was was trying trying to to explain। explain। अब उसके जो पेरेंट्स थे वो सन और जो डॉटर इन लॉ थे वो ये समझ चुके थे कि उनका बेटा उन्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। दे they फेल्ट felt वेरी सॉरी very sorry फॉर देयर डीड। for वो अपनी their गलती के लिए बहुत ज़्यादा सॉरी महसूस करने लगे। दे they वेंट went टू to द the ओल्ड मैन old man एंड and apologized apologized for for what what they they had had done। done। वो जो दोनों सन और डॉटर इन लॉ थे उन्होंने क्या किया, वो अपने जो ओल्ड मैन था उसके पास गए और उससे माफ़ी मांगी जो गलती उन्होंने करी थी। द ओल्ड मैन The old man फॉरगेव forgave देम। them। जो वो बूढ़ा आदमी था यानी जो ओल्ड मैन था उसने उनको माफ़ कर दिया। फ्रॉम दैट डे From that day onwards onward they started they started respecting respecting their father father and also and also took took good care of good care of him। him। उसके बाद से उन्होंने अपने पिता की सम्मान करना शुरू कर दिया और उनकी अच्छे से केयर करने लगे। तो किसकी वजह से करने लगे कि किसने सीख दी उन्हें? उनके ग्रैंड सन यानी उस ओल्ड मैन के ग्रैंड सन ने। ठीक बेटा, आगे देखो। इससे हमें क्या रेस्पेक्ट एंड लव योर एल्डर्स। रेस्पेक्ट एंड लव योर एल्डर्स यानी हमें अपने बड़ों का रेस्पेक्ट करना चाहिए और उनका केयर भी करनी चाहिए, उन्हें प्यार करना चाहिए। ठीक।